हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल ऑनलाइन फॉर्म की क्लास 6 to 9 कैसे फॉर्म को फिल करना है। सारा चीज़ें हम वन बाय वन आपको बताएंगे। तो जिसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट था वो 10 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट था। और बात करें इसकी लास्ट डेट की तो 9 नवंबर 2025 है। डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अभी तक तो इसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर तक ही थी, बट लेकिन अभी कुछ दिन के लिए डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर फ़ीस की बात करें जनरल OBC की तो 850 रुपये, ST SC कैटेगरी की 700 रुपये फ़ीस है। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। और जो इसकी करेक्शन की डेट है वो 12 से 14 नवंबर के बीच में खुलेगी। एग्ज़ाम डेट जो 18 जनवरी से है। और बात करें कि एज क्राइटेरिया और किस क्लास में हो रहा है, तो जो इसमें क्लास 6 के एडमिशन है वो आपकी मिनिमम एज जो है 10 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 12 ईयर्स। फॉर द क्लास 9th यू हैव टू योर एज 13 ईयर्स और मैक्सिमम 15 ईयर्स। और एज रिलैक्सेशन बात करें तो नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है सारी चीज़ें हम बताएंगे। अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन एग्ज़ाम मोड जो होगा वो ऑफलाइन होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो क्लास 6 के लिए 300 क्वेश्चन रहेंगे, क्लास 6 और 9 के लिए 400 क्वेश्चन से रहेंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो ओवरऑल एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे 2 आवर्स से लेकर 3 आवर्स के बीच में रहेगा। चलिए, तो सिलेबस आपका वही नॉर्मली सिलेबस मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस और मैथ, यही सब सारे नॉर्मली क्वेश्चन आपके रहेंगे, उसमें सिलेबस में रहेंगे। चलिए हम आपको फॉर्म भरना बताते हैं, कैसे फॉर्म भरना। अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक कर देंगे। ऐसे क्लिक करेंगे आप एनटीए की वेबसाइट पर डायरेक्टली आ जाएंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन दिया होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ीस वगैरह दिखाएगा। तो यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डिटेल खुलकर आ जाएगी कैसे क्या भरना है। देखिए अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम डाल देते हैं। उसके बाद उसके पिता का नाम डाल देते हैं, फिर मदर्स नेम डाल देते हैं। उसके बाद उसका जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ जो भी है और जेंडर उसका डाल देते हैं। जेंडर डालने के बाद यहाँ से वही सारी चीज़ें डिटेल हमको फिर से अगेन डालना है। कैंडिडेट का नेम, उसका फादर्स नेम, उसके मदर्स का नेम, DOB और ये जेंडर, ये हमसे दोबारा इसलिए डलवा रहे ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो इसमें। तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे, जो भी हमारा एड्रेस है वो हम एड्रेस डाल देंगे। लोकेलिटी क्या है, सब लोकेलिटी क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें डाल के हम सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के कंफर्म ईमेल आईडी कर देंगे। मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ से अगर हमारा एड्रेस जो है परमानेंट और रिसेंट का एड्रेस दोनों सेम है तो हम इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ हम अलग अलग फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम पासवर्ड बना लेंगे। जो मान लीजिए आपका नाम शिवम है तो हम इस तरह ऐसे, मतलब कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर और नंबर सारी चीज़ें अल्फ़ाबेट अलाउड रहेंगी। जैसे मान लीजिए आपका नाम शिवम है तो आप शिवम @123 इस तरह करके बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कैप्चर कोड सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप डाल सकते हैं इन केस आप जैसे पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल का फर्स्ट नेम क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कैप्चर कोड डाल के यहाँ पे सबमिट कर, जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद आप आगे का प्रोसीजर भर पाएंगे। हम आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। यदि हमारा सारा चीज़ें सही है तो हम इस सारे बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। आपका पिता का नाम, आपका नाम, जेंडर, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद यहाँ पे हम आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट मोबाइल नंबर, OTP पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके नंबर पे एक OTP आ जाएगा, तो हम यहाँ से OTP डाल देंगे। जैसे OTP आए यहाँ से हम कॉपी OTP कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। चलिए यहाँ से हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे हमको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे सारी डिटेल हमारी खुलकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद जो हमने हमारी डिटेल डालें वो हमारी डिटेल ऑलरेडी से रहेगी। हम यहाँ पे
नेशनलिटी अपना चुन लेंगे, जो भी नेशनलिटी है, स्टेट जो भी हमारा है स्टेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपनी कैटेगरी चुन लेंगे, जो भी हमारी कैटेगरी है। यदि आप डिफेंस पर्सनल एक सर्विस मैन में से कैटेगरी के आते तो आप वो डालिएगा, अदरवाइज़ आपके जनरल ओबीसी नॉर्मली है तो आप वो डाल दीजिएगा। तो हमारी कैटेगरी जनरल है तो हम यहाँ से जनरल डाल देंगे। उसके बाद सब कैटेगरी हमारी है तो ये है तो ठीक है, नहीं नॉट अप्लीकेबल। आपको यहाँ पे एनुअली इनकम हम डालना कितना है तो वो आप वहाँ से अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पूछ रहा है कि आपके माता पिता तटरक्षक में असम राइफल्स में हैं अभी, मतलब कि हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसे पूछ रहा है कि क्या आप सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नो करिए। पढ़ रहे हैं तो यस करिए, और पढ़ रहे हैं तो फिर किस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी आपको डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। तो आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, सोशल मीडिया या कहीं से मिली हो तो उसमें से आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से कैप्चर कोड डाल देंगे। चलिए हम यहाँ से कैप्चर कोड डाल देते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। कैप्चर कोड सही से डालेंगे तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कैप्चर कोड हमारा लिया नहीं, कैप्चर कोड हम फिर से डालते हैं। यहाँ से हम कैप्चर कोड डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हम दूसरे प्रोसीजर पे आ गए हैं। यहाँ पे दिया रहा है कि आप क्या डालना है आइडेंटिटी कार्ड में, से हम आधार कार्ड डाल दिया, ठीक है। अब अगर आधार कार्ड नहीं तो दूसरा भी चीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आधार नंबर आप डाल दीजिए, जो भी आपका आधार नंबर है। चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ से हम इसको कंफर्म कर लेंगे फिर से एक बार। चलिए हम फिर से एक बार डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ से हम फिर से कैप्चर कोड डाल देंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो दूसरे प्रोसीजर पे आ जाएंगे। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि क्लास 4 भी अब किस क्लास के लिए अप्लाई करना है। क्लास 6 to 9 इस्तेमाल है, हमको क्लास 9 के लिए अप्लाई करना है तो हम क्लास 9 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके स्टडी फॉर इन न्यू सैनिक स्कूल, अगर इसमें कोई मतलब कि आप सैनिक स्कूल से पास है तो यस करिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करिए। तो इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप अपने प्रेफरेंस की कौन सी सैनिक स्कूल देना चाहेंगे। पसंदीदा सैनिक स्कूल चयन करें जहाँ प्रवेश चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना एक सैनिक स्कूल चुन लेते हैं। तो हम जैसे हमको अमेठी में चाहिए तो हम उत्तर प्रदेश अमेठी सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मीडियम आपको क्या चाहिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम जो भी चाहिए वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना सेलेक्ट राज्य को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपना जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको जहाँ चाहिए वो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसमें भी जो भी आपको स्टेट सिटी चाहिए वो भी हम यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद फिर तीसरा भी हमको सेलेक्ट करना होगा, हम तीसरे में भी सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब आपको एटलीस्ट आपको 4 सेलेक्ट करने होंगे उसमें। तो हम यहाँ पे अपना 1 बाय 1 सारी चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो हम आगे का प्रोसीजर पे क्लिक कर देंगे। इसे पूछ रहा है कि क्या आपके माता पिता का व्यवसाय क्या है, मान लीजिए सर्विस कर रहे हैं या मतलब जो भी है वो डाल दीजिएगा। जैसे हमारे पिताजी एग्रीकल्चर है तो हम यहाँ से एग्रीकल्चर का डाल देंगे, उनकी क्वालिफिकेशन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है मदर्स का ऑक्यूपेशन, जैसे मदर ऑक्यूपेशन अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे हाउस वाइफ का ऑप्शन है उसमें डाल दीजिएगा, उनकी कितना पढ़ी है वो डाल दीजिएगा। यहाँ से आप कैप्चर कोड डाल दीजिएगा। तो यहाँ से हम कैप्चर कोड डाल देते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर हम दूसरे प्रोसीजर पे आ जाएंगे। यहाँ से हमको कह रहा है कि आप नॉट एलिजिबल हैं, तो देख लेते हैं कहाँ हमारे दिक्कत आ रही है। उसके बाद यहाँ से फिर से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आपको सही चीज़ें डालनी है तभी यहाँ से लेगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ से लेगा नहीं। तो हम यहाँ से फिर से डाल देते हैं।
इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो मतलब कि जो आपकी एज है वो सही से मतलब जिस हिसाब से मांगा है आपको उसी हिसाब से डालना है, नहीं तो आपको नॉट एलिजिबल करके बता देगा। तो हम एक बार इसको हम सही करके देखते हैं। तो ये ठीक है, हमारा ये आ गया। अब हमारा यहाँ से पासिंग ईयर हमको डालना है कि हमारा पासिंग ईयर क्या है। और जैसे मान लीजिए हमको जैसे हमने 6 के लिए डाला है तो हम यहाँ 5th क्लास के लिए डालेंगे। स्टेटस में क्या डालना है, जैसे मान लीजिए आपका पासिंग ईयर है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से नो कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। आपका पासिंग ईयर 5th क्लास का है वो आप डाल दीजिएगा। कौन से बोर्ड मतलब कि किस क्लास में थे वो डाल दीजिएगा। स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद बोर्ड कौन सा था वो डाल दीजिएगा। जैसे हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो हम यहाँ से यूपी बोर्ड डाल देंगे। उसके बाद परीक्षा का मोड था, क्या परसेंटेज था, टोटल मार्क्स कितने थे 500 से हमको 500 में से 416 नंबर मिले हैं तो यहाँ से हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ परसेंटेज लिख कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम कैप्चर कोड डाल देंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ से हम कैप्चर कोड सही से डालेंगे और परसेंटेज यहाँ से पूछ रहा है पास क्या है, तो यहाँ से हम मान लीजिए कि नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए कि है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कैप्चर कोड डाल देंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर हमसे पूछ रहा है कि क्या आपने इससे पहले एग्ज़ाम में अपीयर हुए हो ही, अगर हैं तो ठीक, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं। पूछ रहा है कि क्या आपके किसी मतलब कि आर यू सन ऑफ द डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ मेंबर सैनिक स्कूल, क्या आप मतलब किसी स्टाफ के आप मेंबर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नो करिए। कह रहे हैं सैनिक स्कूल में यार आप मेंबर ऑफ़ वर्किंग कोई अगर मेंबर ऑफ़ वर्किंग है कोई तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कैप्चर कोड डाल देंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। देखिए आपको यहाँ पे अपलोड क्या करना है वो हम चीज़ बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। अंगूठा आपको जो थंब लगना है वो 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो आपका है वो 10 से 50 KB का होना चाहिए। और आपको यहाँ से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। डेट जन्म तिथि प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आप इसमें अपना से जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट डाल भी सकते हैं और आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें से आप कुछ भी एक चीज़ अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पेमेंट करने के बाद हम रिसिप्ट यहाँ से ले सकते हैं।